नमस्कार, SN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से गुरुवार की शाम छापा रोड पर एक मैरिज गार्डन में रोजा इफ्तार की दावत दी गई। इफ्तार पार्टी में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल शामिल हुए। पार्टी में सैकड़ों लोगों ने रोजा खोला। इस दौरान संबोधित करते हुए बेनीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सभी धर्म और जाति के लोगों को लेकर चलने वाली है। उन्होंने कहा कि हिंदू हो या मुस्लिम, आज़ादी की लड़ाई में सबका बराबर योगदान था, इसलिए आज सबके हक भी बराबर हैं। इसलिए बेनीवाल ने कहा कि ईद हो या फिर होली या फिर दिवाली, हम सर्व समाज के साथ हमेशा मिलकर इन्हें मनाएंगे। इस दौरान बाबूलाल कुलदीप, जावेद खींची, रतनलाल नायक, शाहिद खान, सीताराम नायक, अमृता चौधरी, बनवारी गुरु आदि ने बेनीवाल का स्वागत किया। लेते ही रहो। बेनीवाल जी बिंदा बैठेगा। अरे वाह, क्योंकि देश की आजादी का जो आंदोलन था उसमें हिंदू मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों को भारत से भगाया था। हमें फिर एकता की आवश्यकता है। मैं आह्वान करूंगा कि इसके बाद जब पवित्र ईद आए तो ईद मिलन समारोह में राजस्थान में जगह आयोजित हो, दिवाली मिलन समारोह, होली मिलन समारोह, और हम सब एक दूसरे के त्योहारों में शामिल हो, एक दूसरे को बधाई दें। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा सामाजिक स्वार्थ को बनाए रखने वाली पार्टी है। वो नौजवान, किसान, अल्पसंख्यक और तमाम जो हमारे दलित, पीड़ित, शोषित तबका है उनके हितों पे कुठाराघात नहीं हो। जब भी प्रदेश और देश के अंदर आवश्यकता पड़ी, सत्ता को हमेशा छोड़ा और अपने भाइयों का साथ दिया, सच्चाई का साथ दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मुस्लिम भाइयों को भी रमजान के अवसर पर विश्वास दिलाता हूँ कि आपको मेरी आवश्यकता जहाँ भी पड़ेगी, संसद कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की बात है। मैं इस बात पर जोर तरीके से लोकसभा के अंदर आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हो, हमारी जो शैक्षिक स्थिति कैसे सुधरे और मुस्लिम बराबर के सिद्धांत इस देश में कैसे बढ़े, मेरी तरफ से पुरजोर तरीके से मैं कोशिश करूंगा। दिल्ली के अंदर पिछली बार आप देखा होगा कि मेरे पास जैसे भी कोई बात आती है तो उस मामले को उठाने का प्रयास करता हूँ। काम खानी सही टाइम में जो जाति है मुस्लिम समाज की, जिनको स्टेट के अंदर आरक्षण है, लेकिन दिल्ली में उनको आरक्षण है, उस आरक्षण का मामला भी लोकसभा के अंदर मैंने उठाया था। मैं फिर विश्वास दिलाता हूँ कि आपका समाज आगे बढ़े, हिंदू मुसलमान मिलकर इस देश को और मजबूत करें। जिस तरह आज़ादी के आंदोलन में हम लोगों ने लड़के अंग्रेजों को भगाया था, उसी तरह हमें साथ रहकर इस भारत को बचाना है, इस राजस्थान को आगे लाना है और नए राजस्थान का निर्माण करना जो बेमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो। ईद की अग्रिम शुभकामनाएं आप सब भाइयों को मेरे तरफ से प्रेषित करता हूँ।
सुजानगढ़ में नगर परिषद की ओर से छापा रोड पर बनी सड़क के डिवाइडर पर खजूर के करीब 100 पेड़ लगाए जाएंगे। गुरुवार को सभापति नीलोफर गौरी के जन्मदिन पर इसकी शुरुआत की गई। नीलोफर गौरी ने बताया कि शहर में सौंदर्यीकरण की शुरुआत छापा रोड से की गई। फिलहाल यहां पर डिवाइडर के बीच खजूर के 83 पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज की गई। उन्होंने बताया कि जल्द ही छापा रोड पर सड़क पर बने डिवाइडर पर स्ट्रीट लाइटें और दोनों तरफ नीम के पेड़ लगाकर विकसित किए जाएंगे। गौरी ने बताया कि बड़े शहरों की तर्ज पर शहर की सभी बाहरी सड़कों का इसी तरह से सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उपसभापति अमित मारूठिया ने कहा कि शहर में विकास और सौंदर्यीकरण का काम लगातार चल रहा है। अगले साल तक मुख्य बाजार सहित सभी बाहरी सड़कों को निखार दिया जाएगा। इस दौरान पार्षद सुनीता रावतानी, सोनिका पीपलवा, इकबाल खान, लियाकत खान, इस्माइल खान, मुकुल मिश्रा, आसिफ खान, अमजद खान, ओमकार मेघवाल, राकेश तंवर, लक्ष्मीपत प्रजापत, जाकिर क्याल सहित नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आज सुजानगढ़ में सौंदर्यीकरण के लिए हमने जो छापर रोड पे डिवाइडर है उस पर हमने खजूर के पेड़ लगाकर उसकी शुरुआत की गई है। पूरे डिवाइडर पे खजूर के पेड़ लगेंगे और कुछ ही समय बाद इस पे बीच में स्ट्रीट लाइट भी लगेगी और आसपास में जो रोड के दोनों साइड में हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम नीम के भी पेड़ लगाएं ताकि शहर में सौंदर्यीकरण हो सके। तो आज हमने हमारे सभी पार्षद गणों के साथ आज मेरे जन्मदिवस पर हमने ये खजूर के पेड़ लगाकर शहर के सौंदर्यीकरण की शुरुआत की। शहर के निकटवर्ती ठड्डा शिवालय के पास 57 बीघा जमीन पर बनने वाले 300 बेड के मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल विवादों में फंस गया है। वर्तमान राजकीय बगड़िया अस्पताल के भामाशाह बगड़िया परिवार के प्रतिनिधि पवन तूदी ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर कई आरोप लगाते हुए कोर्ट में जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सुक्षेम फाउंडेशन और राज्य सरकार के बीच नए अस्पताल का MOU हुआ है। इससे पहले वर्तमान अस्पताल के भामाशाह से NOC मांगी गई थी। इसमें उन्होंने आपत्ति जताई थी कि उन्हें 300 बेड का अस्पताल बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बगड़िया अस्पताल को यहां से शिफ्ट नहीं किया जाना चाहिए। यहां 150 बेड का अस्पताल चल रहा है, जिसे अनवरत जारी रखा जाए। लेकिन चिकित्सा विभाग ने आपत्ति दर्ज करवाने के बाद भी उन्हें किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी, जबकि नए अस्पताल की आगामी कार्रवाई जारी है। ठड्डा में प्रस्तावित अस्पताल को लेकर वे हाईकोर्ट जाएंगे। अस्पताल को अचानक मनमर्जी से बंद कर नाम बदलने से बगड़िया परिवार की भावनाएं आहत हुई है। पवन तोदी ने कहा कि सालासर रोड पर वे अपनी बेशकीमती जमीन पर 300 की बजाय 500 बेड का अस्पताल बनाकर सरकार को देंगे। अगर राज्य सरकार चाहती है कि अच्छी और सही लोकेशन पर लोगों को चिकित्सा सुविधा मिले तो वे आके आए। बगड़िया परिवार से लेकर भामाशाहों के सहयोग से 300 करोड़ रुपए खर्च कर अस्पताल बनाकर सरकार को सौंपेंगे। अस्पताल को लेकर मांग ये है कि ये अस्पताल हमने 60 वर्ष पहले भामाशाह बगड़िया जी ने अस्पताल को बनाया और इसकी बिल्डिंग बनाने में हमारा परिवार का पूरा सहयोग रहा है। इस अस्पताल को बंद करके इसको शिफ्ट करके इसका नाम बदल के दूसरा नाम रखा जा रहा है और ये भ्रमित किया जा रहा है कि अस्पताल शुरू रहेगा, जबकि मेरे पास जो पत्र आए हैं उससे एकदम स्पष्ट है कि अस्पताल का नाम बदला जा रहा है, इसको शिफ्ट किया जा रहा है, अस्पताल बंद होगा। मेरे से आपत्ति मांगी गई तो मैंने मतलब प्रतिनिधि के रूप में बगड़िया परिवार के मेरे से आपत्ति मांगी गई तो मैंने आपत्ति दर्ज कराई है, लिख के दिया मुख्यमंत्री जी बाकी सब अधिकारियों को कि हमें इसी में घोर आपत्ति है। इस अस्पताल को यथावत शुरू रखते हुए नया अस्पताल बनाया जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो इसको बंद करके यदि बनाया जाता है तो आपत्ति है। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है और औपचारिकता अगले अस्पताल की सब औपचारिकता पूरी हो रही है। और मालू जी जो मेरे को अध्यक्ष है सूक्ष्म के उनका मेरे पास कई बार फ़ोन आया कि आप न्यायालय में मत जाइए, ये अस्पताल शुरू रहेगा। तो मैंने कहा शुरू रहता है तो मेरे को लिख के दिलवा दीजिए डिपार्टमेंट से, तो यहाँ 2 दिन में दिलवाता हूँ। आज तक उन्होंने दिलवाया नहीं। ये सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है कि अस्पताल बंद नहीं होगा, ये अस्पताल बंद होगा। सुजानगढ़ वासियों आप लोग खुद देख लो कि अस्पताल बंद होता है तो आप लोगों को छोटी छोटी चिकित्सा के लिए इतनी दूर जाना पड़ेगा, क्या आप लोगों को मंजूर है? आप स्वयं इसकी जानकारी करें और इसके शिफ्ट होने के लिए कदम उठाएं। और इस अस्पताल के अंदर गौशाला की ज़मीन है, गोचर भूमि, ये परिवर्तित नहीं होती है, लेकिन इसका रास्ता निकाल के दूसरी ज़मीन दे दी गई। इसमें भी घोटाला ये है कि गायों की ज़मीन जितनी कीमत की ज़मीन थी उतनी कीमत की नहीं देगी, खाली ज़मीन 57 बीघा की 57 बीघा दे दी गई। ये बेशकीमती ज़मीन है, वहाँ सस्ती ज़मीन दी गई है, ये इसमें घोटाला है। तीसरी बात यह है कि मैं महावीर इंटरनेशनल का अध्यक्ष होते हुए इसकी महावीर इंटरनेशनल की तरफ से घोषणा करता हूँ कि सालासर रोड के ऊपर 300 बेड का अस्पताल, इसका 500 बेड का अस्पताल यदि मुख्यमंत्री जी मंजूरी देते हैं तो सालासर रोड पे 500 बेड का अस्पताल भामाशाहों की मदद से बनाया जाएगा। और वो अस्पताल
300 करोड़ रुपए की लागत का हुआ। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।